लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जदयू से आ रही है। सीएम नीतीश ने 8वें दिन लगातार की सभाएं। जानिए क्यों लालू की बहू ने छुए मुख्यमंत्री के पैर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ की बिहार चुनाव में एंट्री की सभाएं। जानिए क्या बोले भोजपुरी में। यूपी के सीएम योगी ने भी रैली को किया संबोधित, नीतीश की तारीफ की और जानिए क्या बोले योगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर लगाया बड़ा आरोप, देखिए क्या बोले तेजस्वी। न्यूज बुलेटिन में है आगे। चिराग ने विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट किया लॉन्च, सीएम नीतीश को क्या बोले पासवान। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, जानिए क्या है इसमें। सोनिया गांधी ने बिहारियों की तारीफ में लिखा क्या। जाते जाते ये भी बताएंगे कि कहां पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का हुआ विरोध, क्या लगे नारे और किस केंद्रीय मंत्री के काफिले को लोगों ने दिखाया काला झंडा। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 8वें दिन बुधवार को भी चुनाव प्रचार रहा जारी। बुधवार को उन्होंने 4 सभाओं को किया संबोधित। सीएम ने सारण जिले की परसा में चंद्रिका राय के लिए मांगा वोट और लालू राबड़ी सरकार पर खूब बरसे सीएम। कहा उनके काल में न तो किसी क्षेत्र में नौकरी मिलती थी और न ही किसी को सम्मान दिया जाता था। आपको बता दें, यहां से लालू के समधी चंद्रिका राय जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। मंच पर अपने पिता चंद्रिका राय के साथ लालू यादव की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। ऐश्वर्या ने सभा को भी किया संबोधित, साथ ही पिता को जिताने की अपील। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द मैं होंगी आप लोगों के बीच, शायद भविष्य में राजनीति में आने का इशारा किया ऐश्वर्या राय ने। उन्होंने इस चुनावी सभा में नीतीश कुमार के पैर छूकर शिष्टाचार का दिया परिचय। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहलगांव, बड़हरा और चैनपुरी सहित 3 सभाएं की। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को जीताने की लोगों से की अपील। उन्होंने भोजपुरी में कहा, यहाँ लालटेन फूट गई और तेल बह गई बा। तभी भीड़ से आवाज आई कि और हाथ जल गई। फिर कहा, अब न पंजा का चली न कोई खेल चली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन जमुई, भोजपुर के तरारी और पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के लिए मांगे वोट। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की गिनाई उपलब्धियां, साथ ही बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पर दिया बल। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 377 हटाने और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की भी याद दिलाई। वहीं आरजेडी व कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर किया हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को आधा दर्जन सभाएं की। उन्होंने बुधवार को महागठबंधन के पक्ष में दिनारा, करगहर, नोखा, सासाराम, डेहरी और नवीनगर में सभाओं को किया संबोधित। अपने भाषण के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया और अपने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे को दोहराया और कहा, नीतीश सरकार में हुए हैं 60 घोटाले। साथ ही कहा, जल जीवन हरियाली 24,000 करोड़ के बजट की है योजना, इसमें भी हो रहा है भ्रष्टाचार। और कहा, नीतीश कुमार जी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को मां का पैर छूकर लिया आशीर्वाद और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट किया लॉन्च। फिर मीडिया से बात करते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया। कहा, आप मुख्यमंत्री हैं, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। क्यों नहीं बनाया बिहार में अस्पताल? युवाओं में क्यों है इतनी बेरोजगारी? हर बिहारी को चाहिए कि वो सीएम से पूछे सवाल कि आपने 15 साल में किया क्या। वहीं चिराग पासवान ने अपनी यात्रा रोड से शुरू की। कहा, मैं सड़क से करूंगा बिहार की यात्रा, ना कि सीएम की तरह उड़ कर जाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजद पर किया सीधा हमला। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में किडनैपिंग फैक्ट्री किसने खोला था? ये तेजस्वी और उनके परिवार ने खोला था। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कौन है? कोई भी नहीं। कांग्रेस ने बुधवार को जारी किया अपना घोषणा पत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया जारी। इसका नाम बदलाव पत्र रखा गया है। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, नेता और अभिनेता राज बब्बर की मौजूदगी में किया गया जारी। इस घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, बिजली दरों में आधी कटौती और बेटियों को इंसाफ पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने, केजी से पीजी तक बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, स्कूल में मैथिली भाषा अनिवार्य विषय करने, 12वीं में 90% से ऊपर लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने,
18 महीनों में 2,42,000 शिक्षक पदों पर बहाली। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा पत्र की तारीफ की और लिखी चिट्ठी, कहा बिहार के लोग खुददार और वचन के पक्के होते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर चले चप्पल का किया विरोध, कहा गलत है, उस युवक को मिलना चाहिए सख्त से सख्त सजा। वहीं रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसी हरकत को गलत बताया। कुशवाहा ने बुधवार को रामगढ़ में भी की सभा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीएम नीतीश और तेजस्वी पर किया हमला, कहा ये चाचा भतीजा मार्केटिंग में फंसे रह जाएंगे। आप बिहार को बदलने की बात करते हो, मोदी से गठबंधन 15 साल से कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं तो फायदा क्या है। कहा कि इन लोगों ने 30 साल में बिहार का नाश कर दिया। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए गुरुवार 22 अक्टूबर को होगा मतदान। पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होगा मतदान। हम के मुखिया जीतन राम मांझी अपने समधन के प्रचार में क्या गए सामने आ गए विरोधी और लगाने लगे नारे। कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, किसी तरह मामला टला और आश्वासन देकर वे आगे बढ़े। बताया जाता है कि मांझी की समधन ज्योति मांझी बाराचट्टी से उम्मीदवार हैं। आरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का बुधवार को लोगों ने किया विरोध। काला झंडा के साथ लोगों की भीड़ ने सांसद की गाड़ी के आगे किया विरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। आरा बड़हरा रोड पर लोहरफरना गांव के पास लोगों ने दिखाया काला झंडा, साथ ही गाड़ी पर मारे घुसे। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।